हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ 2018 रिलीज चाइनीज़ रोम कॉम ड्रामा जिसका नाम है स्वीट कॉम्बैट। तो बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामा स्टार्ट होता है और हम फेंग्यू को देखते हैं जो बेस्ट फीमेल MMA फाइटर है स्टेट की, और उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उसने रिसेंटली ही ऑफिशियल मैचेस में फ़ाइट करना स्टार्ट किया है और अपनी रीसेंट मैच में विन करने के बाद वो मीडिया और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि फेंग्यू के ग्रैंडफादर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसे फेंग्यू बोलती है कि वो अपने फाइटिंग करियर को परस्यू करना चाहती है, बट उसके ग्रैंडफादर चाहते हैं कि वो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करे। दूसरी तरफ हम मिंगतियान को देखते हैं जो अपने छोटे भाई और बहन के साथ मॉस्को में रहता है। वो अभी मिडिल स्कूल में है और मिंगतियान का छोटा भाई फेंग्यू को बहुत पसंद करता है। वो अभी भी टीवी पर उसका मैच ही देख रहा है और वो आगे चलकर फाइटर बनना चाहता है। मिंगतियान एक डिलीवरी बॉय का काम करता है और अपना घर चलाता है। उसके डैड की डेथ हो चुकी है और उसकी मॉम उन लोगों को छोड़कर चली गई हैं, तो उसके ब्रदर सिस्टर की जिम्मेदारी उसी पर है। तो वो अपने कॉलेज को ड्रॉप करके डिलीवरी बॉय की जॉब करता है और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए वो अलग अलग कॉलेजेस में स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहा है। एक दिन उसके जॉब पे उसको एक लोकल मार्शल आर्ट टीचर को फूड डिलीवर करने को बोला जाता है। रिसीवर को वो फूड 15 मिनट्स में चाहिए था, बट वो जगह वहाँ से 20 मिनट की डिस्टेंस पर थी। इतने प्रेशर में भी हमें ये पता चलता है कि मिंगतियान को उस शहर की हर एक गली का शॉर्टकट पता था। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला था तभी उसने देखा कि एक फ्रूट सेलर की कार्ट से फ्रूट्स गिर रहे होते हैं और वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसकी हेल्प करता है, बट वो कार्ट फिसल के आगे बढ़ जाता है और सारे फ्रूट्स गिरने लगते हैं। तभी हम फेंग्यू को देखते हैं जो कार्ट को रोकने के लिए किक करती है, बट कार्ट रुकने के बजाय पलटकर टूट जाती है और सारे फ्रूट्स बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा करने के लिए आई थी, कल्याण ही कर दी। उसके बाद मिंगतियान ने उसे उस लेडी से माफ़ी मांगने को बोला, बट वो उसे पैसे थमाकर चली जाती है। उसके बाद मिंगतियान भी अपना फूड डिलीवर करने के लिए चला जाता है। फेंग्यू वहाँ अपने पुराने मार्शल आर्ट टीचर के पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है कि वो क्या करे। उसकी फैमिली उसे अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने को फोर्स कर रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके टीचर बोलते हैं कि ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहती हो। तभी मिंगतियान वहाँ ऑर्डर लेकर पहुँचता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बट बिना कुछ बोले दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अपने कैफ़े वापस जाते वक्त उसे रास्ते में एक मेल मिलता है। उसको एक कॉलेज में एडमिशन के लिए 70% स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, बट कॉलेज दूसरे स्टेट में है। तो मिंगतियान कंफ्यूज्ड होता है कि उसे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी सिबलिंग्स को यहाँ मॉस्को में रहने की आदत हो गई थी। वो विजडम फाउंटेन जाता है और विश करता है कि यूनिवर्स उसकी इस कंफ्यूजन को दूर करे। उसी वक्त फेंग्यू भी वहाँ पर आई होती है और वो भी अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विश करती है। दोनों साथ में कॉइन्स उछालते हैं और यहाँ दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें कौन सा पाथ चूज करना है। मिंग को दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना है और फेंग्यू को अपना फाइटिंग करियर परस्यू करना है। इसके बाद मिंगतियान अपने कैफे जाता है और अपने बॉस से मिलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके बॉस बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो मिंगतियान को दूसरी स्टेट शिफ्टिंग में हेल्प करते हैं, साथ ही उसके लिए वहाँ एक जॉब भी अरेंज करते हैं। उसे कुछ पैसे ऑफर करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। आगे हम देखते हैं कि वो लोग नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। घर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे तो नहीं था, पर घर का इंटीरियर बच्चों को बहुत पसंद आता है, जिसे देखकर मिंगतियान बहुत खुश होता है। वो अपनी और अपने बॉक्सिंग मास्टर की फ़ोटो शेल्फ पे रखता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो उनकी डेथ से पहले उनसे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लिया करता था। उसके बाद मिंगतियान अपने सिबलिंग्स को स्कूल छोड़ता है और अपने नए जॉब पे जाकर साइन इन करता है। उसके बाद वो पहली बार अपने कॉलेज जाता है, जो स्टेट का बेस्ट स्पोर्ट्स कॉलेज है, जैंगजी।
ये कॉलेज सिर्फ गर्ल्स का होता है और मिंगतियान उस कॉलेज का पहला मेल स्टूडेंट है। जब वो कॉलेज में एंटर करता है तो देखता है कि चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। वहाँ वो अकेला लड़का है। सारी लड़कियां उसे देख रही होती हैं। तभी वो सोचता है कि कहीं मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। तभी मिंग एक टॉम बॉय स्टूडेंट से टकराता है जिसका नाम होता है जाओमी, जिसको बॉक्सिंग और स्केटिंग का शौक है। मिंगतियान को लगता है कि वो लड़का है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है कि फाइनली एक लड़का मिला। तभी जाओमी अपने बालों में पिंक क्लिप लगाती है और जिससे पता चलता है कि वो लड़की है। मिंगतियान शॉक्ड होकर उसे सॉरी बोलता है और वो वहाँ से चली जाती है। कॉलेज के प्रेसिडेंट और टीचर मिस्टर वैंग परेशान होते हैं कि इनिशियली 10 लड़कों ने अप्लाई किया था, बट कॉलेज में आने के बाद जब उन्होंने चारों तरफ लड़कियों को देखा तो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट की, एक्सेप्ट मिंगतियान। प्रेसिडेंट ने मिस्टर वैंग से बोला कि ध्यान रखे कि मिंगतियान का माइंड चेंज ना हो और वो कॉलेज ना छोड़े, क्योंकि उनका सपना है कि कॉलेज नई ऊंचाई पर पहुंचे और ऐसे में लड़कों का कॉलेज में होना ज़रूरी है। कॉलेज में लड़कियां मिंगतियान को देखकर पागल हुई जा रही हैं, उसका रास्ता रोकती हैं और जहां उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है वहां भी आगे आकर ज़बरदस्ती हेल्प कर रही हैं। 2 लड़कियां, एक जाओमी और एक दूसरी लड़की के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है कि कौन उसे प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाएगा। इस पर मिंगतियान उन्हें ट्रिक करता है और दूसरी तरफ देखने के लिए बोलकर खुद वहां से भाग जाता है। मिंगतियान जा रहा होता है तो उसे फेंग्यू मिलती है। वो उसे पहचान जाता है कि वो मकाओ वाली अकड़ू लड़की है। फेंग्यू के बैग से मिंग को चोट लग गई होती है तो वो उसे पैसे देती है और बोलती है बैंडेज लगा लेना, जिस पर मिंगतियान को गुस्सा आता है और वो उसे सॉरी करने को बोलता है, बट फेंग्यू की नज़र में सॉरी से बड़ा पैसा है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो मिंगतियान उसे पागल बदतमीज कहता है, जो फेंग्यू के किसी बचपन के ट्रॉमा को याद दिला देता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि फेंग्यू ने उस दिन एक छोटी सी लड़की की जान को बचाने के लिए कार्ट पे किक किया था। उसका इंटेंशन बिल्कुल प्योर था, लेकिन उसकी वजह से फ्रूट सेलर का भारी नुकसान हो गया था तो उसने उसको पैसे दिए थे। हम क्लास में देखते हैं कि चारों तरफ लड़कियां हैं और अकेला मिंगतियान है। ये देखकर वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। सारी लड़कियां उसे घूर रही होती हैं। बॉक्सिंग क्लब में हम फेंग्यू और जाओमी को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जाओमी नोटिस करती है कि फेंग्यू परेशान है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर फेंग्यू बताती है कि जो कुछ मिंगतियान ने उससे बोला है उससे वो सच में सोच में पड़ गई है कि क्या वो सच में इतनी बुरी है। हम उसे घर पर देखते हैं जहां वो मिंगतियान के बारे में सोच रही थी। तभी हम उसके चाइल्डहुड का फ्लैशबैक देखते हैं कि फेंग्यू के पेरेंट्स को बॉय चाहिए था, पर फेंग्यू पैदा हुई थी तो उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसे लड़कों की तरह ट्रीट किया। उसके बाल नहीं बढ़ने देते थे, उसे लड़कों के कपड़े पहनाते थे। जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब उसे अलाउ किया गया कि वो अपने बाल बढ़ा सके, लड़कियों जैसे कपड़े पहन सके, जो वो हमेशा से चाहती थी। अब वो बहुत खुश थी। वो अपने क्रश के लिए गिफ्ट लेकर जाती है, बट उसके सारे फ्रेंड्स को लगता था कि वो लड़का है। वो उसे पागलसन की बोलते हैं। उस इंसिडेंट का इसके ऊपर ऐसा असर पड़ा कि आज भी वो अपने जेंडर आइडेंटिटी को लेकर परेशान रहती है। दूसरी तरफ मिंगतियान के घर पे उसका छोटा भाई नींद से उठकर हवा में पंच करता है। ये करता हुआ वो बहुत क्यूट लग रहा होता है तो मिंगतियान उसे देखकर हंसता है। उसको रियलाइज़ होता है कि जिस लड़की से मिंगतियान का आर्गुमेंट हुआ था वो उसके छोटे भाई की आइडल है। वो सोचता है कि फेंग्यू की आइज़ उसकी मदर की तरह दिखती है, इसलिए उस दिन वो फेंग्यू से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिंगतियान कॉलेज में लड़कियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। वो अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और मिस्टर वैंग खुश होते हैं कि वो उनके कॉलेज में पढ़ने के लिए तैयार हो गया है, बट मिंगतियान ट्रांसफ़र लेने की प्लानिंग कर रहा है। ये कॉलेज बहुत ही कम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, बट फिर भी यूनिक है क्योंकि यहाँ बहुत ही अलग अलग टाइप के क्लब्स हैं जो इसे बाकी कॉलेजेस से अलग और यूनिक बनाते हैं।
यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज़्यादा क्लब्स में टाइम स्पेंड करते हैं। क्लब्स में बच्चों को अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सके। जो न्यू कमर्स हैं वो क्लब का टूर करके अपने इंटरेस्ट के क्लब को ज्वाइन करने को कहा जाता है। गर्ल्स अलग अलग क्लब में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक्स, बॉक्सिंग एक्सेट्रा में ट्रेनिंग लेती हैं। हम फेंग्यू और जॉमी को बॉक्सिंग करते हुए देखते हैं। वो बॉक्सिंग क्लब में है। मिंगटियान टूर करते हुए बॉक्सिंग क्लब में दोनों को फाइट करते हुए देखता है। वो फेंग्यू की फाइटिंग स्किल को देखकर इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल उसके मास्टर की तरह है। उसे लगता है कि उसने भी उन्हीं से ट्रेनिंग ली होगी, बट इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है। लड़कियां मिंगशियान को फोर्स करती हैं उनके क्लब को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ तक कि वो आपस में लड़ने भी लगती हैं। उन सब से परेशान होकर मिंगशियान अपने इंटरेस्ट को साइड रखकर वो डिसाइड करता है कि वो स्विमिंग क्लब को ज्वाइन करेगा जहाँ बहुत कम मेंबर्स हैं। वो स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, तभी उसे पूल में बहुत सारी मछलियाँ दिखती हैं। एक लेडी बताती है कि स्विमिंग क्लब को अब बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। इस क्लब को अब इकोलॉजिकल पूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। मिंगटियान ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और फाइनली डिसाइड करता है कि चाहे जितने भी पैसे लगे वो अब ट्रांसफ़र लेकर ही रहेगा। इसी प्रॉब्लम को लेकर वो मिस्टर वैंग के पास जाता है। मिस्टर वैंग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कॉलेज ना छोड़े और वो उसकी एक पिक्चर भी लेते हैं मेंस टॉयलेट के बाहर लगाने के लिए, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट इन सब के बावजूद भी उसका डिसीजन नहीं बदलता। उसके बहुत इंसिस्ट करने पर मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि कॉलेज ट्रांसफ़र लेने के लिए उसे एक फॉर्म फिल करना होगा और कॉलेज के फिल इन बॉक्स में पोस्ट करना होगा। मिंगटियान फॉर्म फिल करके पोस्ट करने जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो उससे फाइट करने लगती हैं। ये इस कॉलेज की फर्स्ट ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ने भेजा है ट्रांसफ़र फॉर्म पोस्ट करने से रोकने के लिए। उनके बीच फाइट होती है और उसे लड़कियां हरा देती हैं और उसे वापस मिस्टर वैंग के पास भेजती हैं। जब मिंगटियान मिस्टर वैंग के पास आता है तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कॉलेज से ट्रांसफ़र तो नहीं दिला सकता, पर तुम्हारे स्टूडेंट लोन का टाइम 30 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, वो भी 0 इंटरेस्ट के साथ। अगर मिंग ने ये डील एक्सेप्ट कर ली तो वो फ्री में पढ़ाई करेगा, जो कि उसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ऑफर था। वो इसे मिस नहीं कर सकता था, तो उनसे सोचने के लिए कुछ टाइम मांगता है। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है चेंज करने के लिए, बट वो वॉशरूम वुमेन का था। तभी फेंग्यू वॉशरूम से निकलती है और मिंगटियान को देखकर उसे धक्का मार के गिरा देती है। दोनों आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तभी जॉमी वहाँ पहुँचती है। उसे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर फेंग्यू इनकार करती है और मिंगटियान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम फेंग्यू और जॉमी को आइसक्रीम पार्लर में अपनी ताइक्वांडो क्लास के राइवल्स के साथ आर्ग्यू करते हुए देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का लास्ट स्कूप किसको मिलेगा। दूसरी तरफ मिंगटियान फूड डिलीवर करने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक बुली एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहा होता है। वो उस बच्चे को भागने में हेल्प करता है, बट खुद उनके बीच फंस जाता है। वो उसे लेकर एक ग्राउंड में जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं और धमकी देने लगते हैं। तभी वहाँ गर्ल्स आ जाती हैं और बातों से उनके बीच सुलह कराने की कोशिश करती हैं, बट वो उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं। फिर उनके बीच जमकर फाइट होती है और सब मिलकर सारे बुलीज को भगा देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मिंगटियान उनसे दोस्ती कर लेता है और सोचता है कि इनके साथ कॉलेज लाइफ इतनी मुश्किल भी नहीं है और डिसाइड करता है कि अब वो ट्रांसफ़र नहीं लेगा। फिर अगले दिन वो मिस्टर वैंग के पास अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है और ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और उम्मीद करता है कि अब आगे के उसके जो 4 इयर्स हैं कॉलेज के वो अच्छे होंगे। इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।